हेलो। हेलो। हाँ। जी हाँ, ऋतिक सिंह जी बोल रहे हैं। जी जी। ऋतिक जी, मैं विचार आपका से आनंद बोल रहा हूँ, आरजे आनंद राजा। अच्छा अच्छा। जी बताइए। मैंने फ़ोन किया था कि ऐसे तो नंबर आपका मिल ही गया, तो मैंने फ़ोन किया हाँ। था इस बारे में, जैसे कि अभी देख ही रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा घमासान छिड़ा हुआ है जी जी। पवन भैया को लेकर। जी। ठीक है। और बेसिकली अगर इंडस्ट्री में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा नाम है पवन सिंह, यानी बहुत बड़ा नाम है और हर एक इंसान हम्म। के दिलों में बसते हैं पवन सिंह। ठीक है। अरे ये आप लोगों का आशीर्वाद है। ओके। मेरे मैं इसलिए कॉल किया था कि क्यों ना, देखिए पवन जी के पास तो टाइम नहीं है, पर आपके पास कुछ टाइम हो तो मैं आपका कीमती समय कुछ लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। ओके। ऋतिक जी, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना हाँ। चाहता हूँ। हम्म। पहला तो ये है कि ये विवाद कैसे चालू हुआ, इसके बारे में बता सकते हैं आप कुछ, कि ये कैसे, ये जिसको वो पिता तुल्य मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, हमेशा हर जगह जहाँ मिलते थे, रियलिटी शो चाहे जहाँ भी, किसी भी हम्म। शादी फंक्शन चाहे किसी प्रोग्राम में, तो बोलते थे कि मेरे गार्जियन हैं। तो ये अचानक से ये रुख क्यों आया कि खेसारी लाल जी लाइव आकर इतना बोलना पड़ा उन्हें? देखिए मैंने हर एक बातों का जवाब आपको एकदम शालीनता से मुझे देना है। ओके। और सबसे पहले तो जो आपका चैनल है, इस चैनल के माध्यम से ये हमारे ऑडियंस, भगवान रूपी श्रोता जो भी हमको देखेंगे सुनेंगे, हम्म। सबको पहले मेरा प्रणाम। जी जी। जी। और देखिए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम्म। तो विवाद कुछ है ही नहीं। ओके। भाई अपने लगन से अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हैं। जी। हाँ, रही बात भैया के द्वारा कही गई बातों का, हम्म। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ हम्म। कि आपको ही कोई लगातार उंगली करे तो आप कितना बर्दाश्त कीजिएगा। इंसान ही है, कुछ निकल ही जाता है। बाकी जो भी भैया ने बोला है वो वाजिब है, नो ओके। डाउट। ओके। हाँ। हाँ, ये तो देखा जाता है कि काफी यूट्यूबर जो हैं वो हमेशा नाम लेकर, चाहे पवन सिंह जी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं, पर कोशिश करते हैं। जी उनकी कोशिश निसफल रहती है, पर वो कोशिश करते हैं। आ, जी। देखा जाए तो ये दौर जो लोग कहते हैं, यानी कि अभी बहुत सारी मीडिया ये बना भी रही है खबर, तो इसमें कितनी हम्म। सच्चाई है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बेसिकली अक्षरा सिंह के साथ पानी पानी जो गाना है वो खेसारी जी का हम्म। आया, उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि अक्षरा सिंह ने कुछ इसमें किया है, तब जाके खेसारी इतना आग बबूला हुए हैं। तो ऐसा क्या हम्म। आपको लगता है, या आप पवन जी को? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बस इतना ही कहूंगा हम्म। कि नो कमेंट। ओके। क्योंकि जिस घर से मैं बिलोंग करता हूँ हम्म। और मेरे माता पिता, मेरे गुरु एवं हम्म। चाचा श्री अजीत सिंह हम्म। जी और भैया ने जो मुझे संस्कार दिया है, हम्म। वह संस्कार मुझे ये अनुमति नहीं देता कि मैं ओके। किसी को इस मैटर में इन्वॉल्व करूं और हम्म। उसके प्रति मैं कुछ बोलूं, और बाकी कुछ मैटर है ही नहीं तो मैं किसी पर ब्लेमिंग क्यों करूं। नो नो, नहीं कर सकता हूं। ओके। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जैसे कि हमारे जैसे यूट्यूबर ही कह रहे हैं ये चीजें, हम्म। कि पवन सिंह जी के साथ सुर में सुर मिला के सारे स्टार बोल रहे हैं, पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पवन जी ने खुद बोला है, ये मीडिया कह रही है कि पवन जी ने खुद ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया, खुद सामने नहीं आ रहे हैं और लोगों को लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया है, और लोग बोले जा रहे हैं, जैसे कि हम्म। रितेश जी बोले लाइव आकर, हम्म। रितेश पांडे जी, समर सिंह जी। हम्म। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते देखिए, मैं तो इस बात को, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मुझे जवाब देना मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं हैं? कैसे इस बात को जवाब दूं। ओके। लेकिन देखिए, जहाँ तक पवन सिंह की बात है, तो मैं पवन सिंह का एक छोटा भाई हूँ, ये आप सभी लोग जानते हैं। जी जी। तो मैं सबसे पहले उनको अपना एक आदर्श मानता हूँ, जी। और एक श्रोता के रूप में मैंने सुनना बचपन से शुरू किया, ओके। और उनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ। हम्म। तो उस नाते अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो मैं यह कहूंगा हम्म। कि पवन सिंह एक नाम नहीं, ब्रांड है। ओके। ये तो और जो जग जाहिर लाखों है। और जो लाखों युवाओं के हृदय में बसते हैं, और हम्म। लाखों युवा उनके अपना रोल मॉडल मानते हैं। हम्म। तो वैसे व्यक्तित्व से लोग ईर्ष्या या विरोध करके ही क्या करेंगे। और ओके। उनको
उनका ऐसा बिहेवियर है, व्यवहार है, तो लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। इस चीज से भी लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं कि क्यों भाई, तो आप उस हिसाब से अपने को बनाएंगे तभी जाके कोई आपको प्यार करेगा, कोई आपको मानेगा। ओके। नहीं, हाँ। अगर देखा जाए तो मैंने भी अपने कई सारे वीडियो में बोला कि आज तक ये इतिहास रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोजपुरी के किसी स्टार पे उंगली उठाने का मेरा हक बनता है, पर एज ए मीडिया खेसारी जी को आइडियल मानने वाला कोई भी शख्स एल्बम तक शुरू हुआ, एल्बम में बजा, कुछ गाने बजे और खेसारी जी ने ही खुद उनके गाने गाकर उन्हें बैठा दिया। आज तक वो फिल्म सिनेमा तक नहीं गए, चाहे वो कोई भी हो, एनीबॉडी एल्स फॉर यू, जो लो। और मैं यहाँ तक, जहाँ तक मैंने भी होश संभाला है, मैंने भी देखा है इस इंडस्ट्री में, तो पवन जी को आइडियल मानने वाले राकेश मिश्रा, जिनको आदर्श मानते हैं, गुंजन सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत नाम है, जो आज एक बड़े सिनेमा तक पहुंचे हैं और फिल्म बना रहे हैं और अपना एक बनाए हैं, फेम बनाए हैं, अपना एक नाम बनाए हैं, तो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं पवन सिंह। आपको कहीं लगता है क्या कहीं इसी चीजों से खेसारी जी ईर्ष्या करते हैं कि मेरे टक्कर में किसी को ना पवन जी खड़ा कर दें? क्योंकि खेसारी जी की जहां तक मैं कहूं तो कैपेबिलिटी नहीं लगती मुझे उनके जैसी टीआरपी, पवन जी के जैसी टीआरपी पाने के लिए। तो क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि पवन जी मेरे कंपैरिजन में किसी को खड़ा ना कर दें, इसलिए बौखला के ये सब कह रहे हैं? नहीं भैया जी, पवन जी इस सोच के हैं ही नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। वो चाहते हैं कि जितने भी भाई हमारे भोजपुरी में काम कर रहे हैं, जो भी छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार हो, वो सब लोग आगे बढ़े। उनका कोई ऐसा ये मन में नहीं रहता है कि वो गा रहे हैं तो उनको दबा दो, वो गा रहे हैं तो उनको दबा दो। बिल्कुल उनके मन में कुछ ऐसा सोच नहीं रहता है। वो जितना होता है उन सबका सपोर्ट करते हैं वो। जैसे भाई के नाते जब आपने ये वीडियो देखा खेसारी जी का, जिसमें उन्होंने बहुत ध्यात ध्यात करके बहुत सारे वर्ड का यूज किया, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वर्ड बोला कि बाउंसर दिखते हो, हीरो नहीं दिखते हो, तो आपको एक छोटे भाई के रूप में कैसा फील हुआ उस वक्त, कैसा महसूस हुआ? देखिए, जब कोई ना इस तरह का बात बोलता है तो छोटे भाई के रूप में आप जब पूछ रहे हैं ना, तो खून में आग ही लगेगा। ओके, ठीक, अच्छा तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर उस चीज को अगर हम जवाब देंगे तो हमारे में और उनके सोच में कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके, मैं मानता हूँ। तो तो जहाँ है जिस हिसाब से है अपना वो चीज बोले। हाँ, रह गई बात बॉडी का, बॉडी बनाए हैं ये, इनको बोल रहे हैं कि बाउंसर की तरह लगते हैं, जो भी लगते हैं भाई, तो कौन कैसा लगता है ना, एक बार ना अपने कमेंट सेक्शन में जो होता है ना, एक बार ये होता है ना वोटिंग का, कौन किस टाइप का लगता है, एक बार वोटिंग कर लीजिए, देख लीजिए, फिर सामने जो होगा फिर आप पब्लिकली कर दीजिएगा उस चीज को। ओके, नहीं है ना? हाँ, अगर देखा जाए ऋतिक जी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी जी का आए दौर ये रहा है कि कोई भी विवाद खड़ा करके वो उसके ऊपर एक गाना गाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वो कहीं गाना गा देंगे, जैसे जाति प्रथा पे लेकर गाना गा देंगे कि बबुआ नहिरान, जैसे आपने देखा था अक्षरा सिंह के दौर में कुछ गाने बजे भी थे ऐसे लेकर, इस जाति को लेकर, ठीक है, कि मैं इस जाति से हूँ, मेरा ये है, मेरा ये थाक है, वो थाक है। तो क्या आपको ये लगता है कहीं ना कहीं फिर भैया यानी पवन सिंह जी भी और चाहे खेसारी लाल जी भी ये चीजें करेंगे आने वाले समय में? क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी मुद्दा उठता है, लोग उस पर गाना गाना चालू कर देते हैं, ठीक है, और खेसारी जी अमूमन करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे गाना अगर कोई भी यानी कोई भी विवाद उठा, उसको लेकर उसको गाना गाना चालू कर देते हैं, जिससे उनकी एक थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बन जाए। तो आपके हिसाब से लगता है कि खेसारी जी पहला ये दौड़ पहले करेंगे या पवन जी, क्योंकि आप भाई हैं? हाँ, देखिए पवन जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, या बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा सोच नहीं रखते हैं। लेकिन देखिए, जो अब तो यही, अब तो सामने सामने यही दिख रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। देखिए, हाँ, अभी अगर देखा जाए तो अक्षरा सिंह जी का आज एक गाना आया है, ठीक है, और वो बखूबी आरा को लेकर, क्योंकि जानते हैं आरा जिला जो है, भोजपुरी, समस्त भोजपुरी से तो पवन सिंह प्यार करते हैं, पर जिला उनका दिल है, वो आरा से इतना प्यार करते हैं, और इसी विवाद के बीच में आरा को लेकर एक गाना अक्षरा सिंह ने अपलोड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि ये गरम तावे पे रोटी सेकी जा रही है? सेकने के लिए तो बहुत लोग सेक रहे हैं, और ये जिला आरा जिसका नाम है, एक ऐसा जिला है ना
जिस जिस जिले को थोड़ा सा ना उंगली करिएगा ना तो थोड़ा बहुत नाम मिल जाएगा, तो ठीक है करने दीजिए। अगर उस जिले को थोड़ा सा उंगली करके नाम मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। ओके, यानी आपके कहने का मतलब कि आरा जिला को उंगली करोगे तो खुद थी अपने आप बूस्टनेस हाँ मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वैसा वो जिला है। यानी प्यार भरपूर हाँ देता है। हाँ बिल्कुल, वहाँ से प्यार पूरा एकदम बोरा भर के मिलता है कि आप जितना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस तरीके से भी प्यार हो। ओके ओके। हाँ अभी हाल ही में कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं पवन जी के, कुछ बताएंगे? देखिए प्रोजेक्ट जो आएंगे ना वो सामने ही आएंगे, और फिर यही चीज होगा कि नहीं वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ये चीज हम लोगों को नहीं कहने आता है। जो हाँ, आएगा वो सामने आएगा। अभी आपने एक चीज याद दिला दी। अभी दिनेश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिनेश जी मजाकिया स्टाइल में ही बता रहे हैं कि जब भी वो शादी विवाह चाहे किसी अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं होटल वगैरह में, तो खेसारी जी अक्सर कहा करते थे पवन जी से कि भैया हम यहाँ पे ये लिए हैं, यहाँ पे वो लिए हैं, मजाकिया तौर पे। जहाँ तक कहा देखा जाए तो पवन जी को हमेशा वो एक तरह से उनको झटका देना चाहते हैं कि देखो मैं इतना आगे बढ़ गया, ये कर लिया, वो कर लिया। क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए दिखाने वाले लोग दिखाते हैं, और थोड़ी है कि जो नहीं बोलते हैं चीज उसके पास कुछ नहीं है, वो रोड पे भीख मांग रहा है, ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भैया कि जो नहीं बोलते हैं, और जाइएगा ना तो फिर था लगा देंगे अच्छे अच्छे लोगों को, समझ रहे हैं। तो कोई होता है कि जिसके पास नहीं होता है वही बोलता है मेरे हिसाब से। किसी के पास पॉकेट में 2 रुपया होगा ना तो 10 रुपए के लोगों को बताएगा, लेकिन जब सामने जब आ जाएगा ना तो 2 रुपए का औकात दिख जाएगी। हाँ तो ये क्यों कहना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है? क्या कोई आपसे पूछने जाता है? या आपके चीजों से लोगों को भोजन चलेगा, पेट चलेगा? या आप लोगों के नाम कर देंगे, अपने श्रोता के नाम कर देंगे? क्यों ये बात क्यों होता है? जी जी, बात तो सही है। ये नहीं होना चाहिए, रखें आप अपने पास रखिए। ओके। अगर देखा जाए ऋतिक जी तो अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जैसे कि वो लाइव आए तुरंत ही एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें समर सिंह, रितेश पांडे और प्रमोद प्रेमी बहुत सारे लोगों को वो कह रहे हैं कि कितने का औकात नहीं है, ये वर्ड यूज हुआ है, और कलाकारों को उस तरह से प्रेरित और एक गंदा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कि एक आप भी आर्टिस्ट हैं, आप भी गाते हैं। देखिए भैया मैं तो छोटा हूँ, और हम आर्टिस्ट खुद को कैसे बोल सकता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद को आर्टिस्ट नहीं मानता हूँ। लेकिन आप पैसे से किसी का औकात नहीं देख सकते हैं भैया। ओके। औकात के लिए हर चीज होनी चाहिए, आपका बोलना, चलना, बैठना, उठना, बॉडी, गायकी, पर्सनालिटी, वो सब चीजें अगर होती है ना तो आदमी औकात देखता है। ओके। सिर्फ पैसे से औकात नहीं हो जाती है जी। और हाँ औकात नहीं है, मैं मानता हूँ किसी कलाकार को औकात नहीं, सिर्फ आपका है। तो बिना औकात वाले लोग आपके पास तो नहीं जाते हैं ना काम मांगने। जी नहीं जाते हैं, वो लोग 2 लाख कहीं काम कर रहे हैं, 5 लाख कहीं काम कर रहा है, तो काम करके अपने घर पे है। आपके पास तो कोई नहीं जाता है। जी जी जी, इस चीज को मैं विरोध करूंगा। जी। ऋतिक जी, आपने अभी एक जैसे विवाद खड़ा हुआ तो आपने एक पोस्ट किया कि उस समय भिखारी जी और ETC वगैरह, ठीक है, आपका लाइन था कि जब तू भोजपुरी के भतार और स्तंभ यानी टावर कहलात रहला, ओ बेरा भोजपुरी के ई लोग कहाँ रहल, ओ बेरा इनका लोग के ना सम्मान के ठेस पहुंचल। यही लाइन था ना आपका? देखिए मैं यहाँ ये कहूंगा ना कि ऐसी ये जो घटना, देखिए इस समय का इंतजार लोग बहुत दिनों से कर रहे थे कि पवन सिंह का बोलना है तो उससे लोग रोटी सेकना जानते हैं। उनका वो चीज इंतजार था जो उस दिन शो के दौरान पूरा हो गया, मिल गया एक लाइन। लेकिन वैसे आप देख लीजिए ना कि हजारों जगह ना कोई वो कलाकार आके कभी कुछ बोल गया, कभी कुछ बोल गया, आज तक ने भैया कभी पलट के जवाब नहीं दिया है। जी हाँ, ये पूरी जनता जानती है, कभी उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया है। नहीं, बहुत लेकिन एक लाइन बोल क्या दिया, देखिए ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री तमाशा देखिए कहाँ चली गई। मानते हैं।
अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबरों और की मैंने जो आपकी बातों का पूरा जवाब नहीं दिया, एक सेकंड में अभी समझूंगा। जी भोजपुरी का टावर भटार की आपने बात से कहा है, मेरे पोस्ट देखा था आपने, तो मैं हम्म सही सही कहा हूँ कि जिस दिन आपके लोगों ने आपको भोजपुरी का भतार बोला था, जो भोजपुरी हमारी माता है, हम्म जिस भोजपुरी से हमारे घर में रोटी चलता है, पेट चलता है, उस भोजपुरी का भतार बने थे, तो उस दिन जो वीडियो बना था उसमें तो आप रोक सकते थे ना, उस चीज को विरोध कर सकते थे ना, आपने किया क्या? जिस दिन आपने बोला था भोजपुरी में 3 टावर हैं, उस दिन वो लोग कहाँ थे? हमारे पूजनीय लोग कहाँ थे? भिखारी ठाकुर जी, हनुमान पाठा जी वगैरह वगैरह जितने सारे लोग हैं, कहाँ थे उस टाइम? उस समय उनकी गरिमाओं को ठेस नहीं पहुंचा, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, यही चीज ना। जी अरे देखिए, कहने से नहीं होता है। हम्म आज भैया ने जो भी किया है, आज 30 साल उनके भोजपुरी इंडस्ट्री में हो गया रनिंग करते हुए, तो ऐसे ही 30 साल हो गया क्या? उन लोगों का चीज गा गा कर मंच पे पब्लिक के बीच सुना कर यहाँ पहुंचे हैं। आपने क्या गाया उन लोगों का चीज? हमको जरा बताइए ना, आप क्या गाए हैं उन लोगों का चीज? मुंह से कह देने से नहीं होता है, मुंह देने से कह देने से सम्मान नहीं मिल जाता है, करना पड़ता है। आपको तो बस मिलना चाहिए, राजनीति खेलना है, बस बातों में घुमाना है, एक वर्ड पे 10 घंटा कंटिन्यू बोलना है, वो चीज यहाँ नहीं चलता है। यहाँ काम करने के अलावा और किसी का फालतू टाइम नहीं है। ओके, आपके हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं खेसारी जी पवन जी का नाम लेकर अपना थोड़ा सा यानी डूबती नैया को संभाल रहे हैं? डूबती नैया को संभाल रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? अच्छा, आप मेरे को क्वेश्चन में फंसा रहे हैं। नहीं, फंसा नहीं रहा हूँ आपको, कहीं कहीं लगता है, कहीं ना कहीं लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, ये जनता है, जनता सब जानती है कि कौन कैसा है, कौन किसके अंदर क्या क्वालिटी है, ये किसी से बाकी नहीं है। तो इसका डिसाइड ना हम लोग अपने श्रोता पे ही छोड़ दे तो नहीं, बेहतर ऋतिक जी, होगा। बड़ा अच्छा एक गाना है कि ये पब्लिक है सब जानती है, सुना है ना? तो पब्लिक सब जानती है, जो आप कह रहे हैं वो भी जानती है, खेसारी जी ने जो बोला वो भी जानती है, पवन जी लाइव आकर बोले वो भी जानती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जहाँ तक कि सुनिए, आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ, एज अ मीडिया मैं बोलता हूँ, ठीक है? मेरा चैनल विचार आपका, मैं आपको बोलता हूँ कि जहाँ तक कि देखा जाए, डिजिटल में जब से खेसारी जी आए, जब से उनको डिजिटल का चस्का लगा, तब से लेकर आज तक, दोस्तों जितने भी लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं सभी लोग को बता देना चाहता हूँ, ये ऋतिक सिंह नहीं बोल रहे हैं, ये आनंद बोल रहे हैं। बेसिक उनका जो पूरा धरोहर जो था वो कंट्रोवर्सी पे ही जुड़ा था, चाहे जितना भी हो, चाहे वो पिछले 5 साल तक उठा लें या पिछले 7 साल तक करियर उठा लें, उनके बाद उनका कोई भी गाना विदाउट कंट्रोवर्सी नहीं चला। 90% वो डिजिटल में जब आए, जब उनके नाम के लोग, बहुत सारे यूट्यूबर लोग अपना रोजी रोटी चलाने लगे, तो यूट्यूबरों ने उनको अलग बना दिया कि हाँ भाई ये स्टार तो वो स्टार तो ऐसा, और हर बार सिस्टम हैंग ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। ये मेरा बोल है, क्योंकि मैं भी उन्हें बहुत। अरे भैया, ये बात कहिए नहीं तो लोग पब्लिक ये भी बोलने लगा कि ये दोनों बात करके इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू बात करके इंटरव्यू करने वाली बात नहीं है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आप पिता किसी को मानते हैं, ठीक है, अब पिता मानकर बाद में उसे जूता मारेंगे तो वो गलत है। अरे भैया, पिता मानने से नहीं होता है, पिता मानने का बहुत बड़ी रीजन होता है, रीजन है भी। यहाँ राजनीतिक चलता है, और पहले तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 भागों में बांट दिया गया, जातिवाद करके। ऐसा नहीं है, कुछ जाति के लोग भी मुझे सुनते हैं, हमारे जाति के लोग भी उनको सुनते हैं। ऐसे ही 50 मिलियन, 100 मिलियन, 400 मिलियन व्यू कहाँ से आ रहा है? एक जाति के सुनने से आ रहा है क्या? हमको बताइए ना, आप नहीं आता होगा। हर जाति के लोग गाना सुनते हैं, तो क्यों बांटा जा रहा है ऐसे भोजपुरी को हमारे? जी जी जी, ये तो हम सभी लोगों का भोजपुरी है, सब लोग मिल के काम करेंगे। जी, चलिए, थैंक यू फॉर यू ऋतिक सिंह जी कि आपने अपना कीमती समय दिया। और नहीं, लास्ट मैंने एक क्वेश्चन खुद से करके खुद जवाब दूंगा। उधर से शायद ऐसा बात आया था, कुछ अखाड़े करके उन्होंने बोला था। हाँ, अखाड़े, कुश्ती वाला। हाँ, कुश्ती वाला। हाँ, तो मैं जाते जाते ये कहूंगा ना कि ये भोजपुरी है, और यहाँ ना सब लोग अपना अपना कलाकारी करने आए हैं, अखाड़े में लड़ने के लिए नहीं। और मैं इतना बता दूं, अगर आपको लड़ने का शौक है ना, आप लड़ना चाह रहे हैं ना, तो मैं उनका छोटा भाई हूं, उनका हटा दीजिएगा, वो नहीं चीज बोल सकते। मैं बोल रहा हूँ 24 घंटा टाइम देके किसी भी अखाड़े में आप मिल सकते हैं, कहीं भी। अगर 1 सेकंड सामने टिक जाएंगे तो फिर मैं भोजपुरी से कहाँ जाऊंगा, ये खुद आप लोगों को पता चलेगा। ये कहने वाली बात नहीं है।
यहाँ कलाकारी करना है, कलाकारी करिए, दबंगई मत दिखाइए। नहीं तो बहुत बड़े बड़े दबंग बैठे हैं, कहाँ भेजेंगे पता भी नहीं चलेगा। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये जो है आपका रिप्लाई दे रहा हूँ। ओके, हाँ हाँ चलिए, थैंक यू फॉर यू कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे साथ कॉल पे जुड़े। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी थैंक यू कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे 2 लाइन बोलने का मौका मिला, तो दिल से थैंक यू। और जो भी लोग देखेंगे इस चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे, और दिल से थैंक यू, लव यू सबको। थैंक यू।